अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सा खालिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहम दिन रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि पीएम इमरान खान ने कॉन्फिडेंशियल वोट लेने का ऐलान किया और उसके बिहाइंड रीज़न्स क्या थे। सबसे पहली बात ये थी कि जैसे ही सेनेट इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया और यूसुफ रज़ा गिलानी हमें कामयाब होते हुए नज़र आए तो शायद इमरान खान साहब ये चीज़ एक्सेप्ट ना कर सके और उन्होंने कॉन्फिडेंशियल वोट लेने का ऐलान किया। और दूसरा फैक्टर ये आता है कि उनके मुताबिक उनके वोट बिके हैं। हमेशा से वो बात करते हैं कि वोट बिक जाते हैं पाकिस्तान में, और उनके अपने ही जो है रहनुमाओं ने उनको धोखा दिया और बिक गए अपोजिशन के हाथों और उनको वोट नहीं पड़े। और इमरान खान ने कहा कि अगर वो उनको वोट डाल देते हैं दोबारा तो वो उन्हें माफ़ कर देंगे। फिर आज कौमी असम्बली के इलेक्शंस हुए और हमने देखा कि इमरान खान साहब 178 वोट्स लेकर कामयाब हो जाते हैं। और हमने देखा नाजरीन के मुसद्दिक मलिक, मरियम औरंगज़ेब और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी जब पार्लियामेंट की जानिब जा रहे थे, कौमी असम्बली में दाखिल होने से पहले हमने देखा कि वो दस्ते गिरबान हो गए पीटीआई के कारकुनों के साथ और खेल गए। हमेशा से बात की जाती है कि पाकिस्तान में औरत कार्ड पर खेला जाता है और आज वैसा ही हुआ। पहले मुसद्दिक मलिक ने हाथ उठाया कारकुनों के ऊपर और फिर उसके बाद उनको धक्कम पेल की उनके साथ, और फिर बाद में मरियम औरंगज़ेब का नाम लगा दिया, जो कि फुटेजेस में नज़र भी आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दस्तगिरबान हुए हैं तो वो महज शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक हुए हैं पीटीआई के कारकुनों के साथ, और मरियम औरंगज़ेब को किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मगर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरियम औरंगज़ेब के सर के ऊपर चादर उतारी गई और अब ये है मदीना की रियासत, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बार बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जब बार बार मीडिया से गुफ्तगू होती थी, तो मरियम औरंगज़ेब ने आवाज़ उठाई कि इमरान खान दहशतगर्द है, चोर है और डकैती कर रहा है पाकिस्तान में, और आज उसका चेहरा बेनकाब होने वाला है। लेकिन काया कुछ उल्टी पड़ गई और हमने देखा कि पीएम इमरान खान साहब एक बार फिर कामयाब हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि एक तरफ ये गुफ्तगू जारी थी, दूसरी तरफ एहसन इकबाल को जो है वो पेशावरी चप्पल पड़ती है जश्न मनाते हुए। पीटीआई के कारकुनान जब जश्न मना रहे थे कि उसके दौरान वो ऊपर खड़े हुए विक्ट्री के निशान दिखा रहे थे और साथ ही उनको पेशावरी चप्पल पड़ी, जिसका उनको सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हैरानगी की बात यह है कि उन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। या तो वो इस चीज़ के हकदार थे या तो वो पीछे से सीखे हुए आए थे कि उनके साथ ऐसा कुछ मिसहैप होगा, तो उन्होंने रिएक्ट नहीं करना। इवन कि वहाँ पर जो पुलिस फोर्सेस थी उन्होंने भी रिएक्ट नहीं किया। तीसरी तरफ हमने नाज़रीन देखा कि आज जो है बिलावल ने स्पेशल ब्रंच दिया अपने तमाम रहनुमाओं को, और सिंध हाउस पे जो है वो स्पेशल ब्रंच की तैयारी की गई। नाज़रीन, एक तरफ जो है वो हम बात करते हैं कि लड़ कोई और रहा है, वोट किसी और को चाहिए, कॉन्फिडेंशियल वोट किसी और को चाहिए, और मैदान में मार खाते हुए हमें पीएमएलएन वाले नज़र आ रहे हैं। और जो लोग जो है वो अपोजिशन जो है जिसको मैदान में उतरना चाहिए था, वो पीपल्स पार्टी तो खामोश होकर सिंध हाउस में बैठी आराम फरमा रही है। तमाम कारकुनों को वहाँ पर जो है अपने लीडर्स को बुलाया वहाँ पर और उनको ब्रंच दिया, फिर स्पेशल लंच दिया बिलावल की जानिब से, और ज़रदारी साहब ने खामोशी धरी हुई है। तो क्या पीएमएलएन को एक बार फिर बड़ा धचका लगा है और बची कुची इज़्ज़त भी जो है वो पीएमएलएन की आज उसका भी जनाजा निकल चुका है, ये कहा जा सकता है। इसी के साथ नाजरीन हमने देखा कि फ़ारूक हबीब ने ऐलान किया और उन्होंने दरख्वास्त दर्ज करवाई इलेक्शन कमीशन में, जैसे कि नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहिए यूसुफ रज़ा गिलानी का, उनकी कामयाबी का, और
पूरी तहकीक करनी चाहिए हैदर अली गिलानी की वीडियोस की कि वो मामला क्या था और किस तरह से जो है उस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। क्या वो वीडियोस वाकई ठीक थी? पीटीआई पे इस वक्त हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड था कल तक, लेकिन आज वो 50% जो है वो कम हो गया। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि उन्होंने एप्लीकेशन जो है वो दर्ज करवा दी है वहाँ पर इलेक्शन कमीशन में, तो एक बार हम कह सकते हैं कि 50% प्रेशर कम हो गया है इमरान खान के ऊपर और 50% प्रेशर अभी भी बरकरार हैं। और क्या ये भी कहा जा सकता है कि वो जो सेनेट की सीट है वो भी जो है गवर्नमेंट से बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि वो कैसे पीपल्स पार्टी के पास चली गई और यूसुफ रज़ा गिलानी उसके हकदार नहीं है, पीटीआई का कहना है। तो ऐसा कुछ मामला नज़र आ रहा है। और नाज़रीन, हमने देखा कि आज बार बार कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम के पीछे नहीं पीटीआई के पीछे खड़ी है। तो इस्टेब्लिशमेंट महज कहाँ है कहाँ नहीं है, इसका फ़ैसला जो है वो ना ही गवर्नमेंट कर सकती है ना ही पीडीएम वाले कर सकते हैं। पीडीएम वालों को किस बात का खदशा है कि वो गवर्नमेंट के पीछे खड़े, और ना ही गवर्नमेंट बता सकती है कि हमेशा से बात की जाती है कि गवर्नमेंट रट्टू तोता है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तमाम काम करवाती है और गवर्नमेंट चुपचाप करती चली जाती है। तो क्या ऐसा कुछ है? और अगर ऐसा कुछ है भी तो वो किसी भी हद तक हमारे सामने नहीं आ सका अभी तक, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्या वो हमारे सामने आएगा। इसी के साथ हमने देखा कि आज पार्लियामेंट में बड़ा जो है वो खुशी का मौका था, बड़ा जश्न मनाया गया। पीटीआई के कारकुनान जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान का सदका उतारा, ऊंट ज़िबा किए और बहुत खुश हैं पीटीआई के तमाम कारकुनान। लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि अवाम, और एक तरफ भी अवाम और दूसरी तरफ भी अवाम, और वो हुए दस्ते गिरबान और सब आराम से बैठकर अपना खा पी रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह अवाम एक बार फिर पिस गई है और एक बार फिर जो है हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी मैदान में उतरे। उनका कहना था कि कारकुनान ने उनके साथ बदतमीज़ी की। नाज़रीन, हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि एक आम इंसान को याद नहीं रखा जाता, लेकिन जो आज शाहिद खाकान अब्बासी की पिटाई हुई है उसे शायद ही पाकिस्तान में कोई भूल सके।